खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि कैसे खेल ही खेल में बच्चों के ज़हन को परवान चढ़ाया जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों को बस चीज़ों के नाम सिखा देना काफ़ी है, लेकिन क्या हो अगर हम उन्हें नामों से आगे दुनिया के साथ एक गहरा ताल्लुक बनाना सिखा सकें। आइए आज इसी दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं। देखिए, आमतौर पर हमारी शुरुआत कैसी होती है। हम बच्चों को उनके इर्द गिर्द की चीज़ों के नाम सिखाते हैं। ये सेब है, वो कुर्सी है, ये किताब है। ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। इससे कहीं गहराई में जाने का एक रास्ता भी है। असल जादू तब होता है जब हम इन्हें चीज़ों के नामों के साथ साथ उनके दरमियान का ताल्लुक समझाने में मदद करते हों। मतलब ख़यालात, एहसासात और ये जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये अमली तौर पे कैसा लगता है। तो हम एक बहुत ही सादा लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर खेल से शुरुआत करेंगे। ये एक ऐसा खेल है जो ना सिर्फ बच्चों के अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाता है, बल्कि उनकी तख्लीकी सलाहियत को भी जिला बख्शता है। इस खेल के उसूल बहुत ही आसान हैं। आप और आपका बच्चा कोई भी एक चीज़ या ख्याल चुन लें। मिसाल के तौर पर बिस्तर। अब बारी बारी इससे जुड़ा कोई एक लफ्ज़ बोलें। जैसे बिस्तर से जहन में आता है नींद, फिर शायद तकिया, फिर आराम, ख्वाब, और ये सिलसिला चलाते जाएं जब तक आप चला सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ये खेल हमें दिखाता है कि 2 साल की उम्र के बाद बच्चों के सोचने के अंदाज में कितनी बड़ी तब्दीली आती है। ये एक तरह की ज़हनी छलांग है। मिसाल के तौर पर जब एक 2 साल के बच्चे से बिस्तर के बारे में पूछा जाए तो वो क्या कहेगा? लकड़ी, गद्दा, टांगें, चादर, यानी वो चीज़ें जिन्हें वो देख या छू सकता है। लेकिन जब यही सवाल एक 5 साल के बच्चे से पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? सोना, उछलना, खुशी, सजावट, यानी वो काम, एहसासात और ख़यालात जो बिस्तर से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ अल्फाज का फ़र्क नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। बच्चा इस बात से आगे बढ़ रहा है कि कोई चीज़ क्या है, और ये समझना शुरू कर रहा है कि उस चीज़ का मतलब क्या है। यही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या तजरीदी सोच है जो आगे चलकर पढ़ने, लिखने और मसले हल करने जैसी सलाहियतों की बुनियाद बनती है। अच्छा, इस खेल का सबसे अहम और सबसे खूबसूरत असूल ये है कि इसमें कोई भी जवाब गलत नहीं होता। हमारा मकसद ये जानना नहीं कि जवाब सही है या गलत, बल्कि ये समझना है कि बच्चे ने ऐसा सोचा क्यों। हर ताल्लुक, हर जवाब ठीक है, क्योंकि वो हमें ये दिखाता है कि बच्चे का जहन किस मुनफरिद और तख्लीकी अंदाज से काम कर रहा है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। अगर पूछा जाए कि एक इंसान का आसमान से क्या ताल्लुक हो सकता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ज़रा देखिए कि एक बच्चा इसके पीछे कैसी ज़बरदस्त मंतिक बना सकता है। तो बच्चा सोचेगा, एक शख्स इंसान होता है, इंसान हवाई जहाज बनाते हैं और हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। देखा आपने, उसने 2 बिल्कुल अलग चीज़ों के दरमियान एक मंतकी पुल बना दिया है। यही तो तंकीदी सोच या क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस उसूल को हम उन खेलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे शायद पहले से ही बहुत शौक से खेलते हैं। बहुत से बच्चों को डॉक्टर डॉक्टर खेलना पसंद होता है। ये खेल हमें एक बेहतरीन मौका देता है कि हम बच्चों को सेहत, बीमारी और हमदर्दी जैसे गैर महसूस तस्वुरात से मुतारिफ करवाएं। जब आप इस खेल में ऐसे सवालात पूछते हैं, जैसे मरीज को कैसा महसूस हो रहा है, क्या वो थका हुआ है, हमें नरमी से पेश आना चाहिए, बीमार होने का क्या मतलब होता है, तो आप सिर्फ खेल नहीं रहे होते, बल्कि आप एक पूरी जज्बाती दुनिया के लिए अल्फाज की बुनियाद रख रहे होते हैं, जो एक आला जज्बाती जहानत यानी ईक्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर ये छोटा सा लफ्ज़ों का खेल इतनी अहमियत क्यों रखता है? अगरचे इस खेल से बच्चों के अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत वसी होता है, जो कि एक शानदार बात है, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा नहीं है। असल मकसद है एक दूसरे के ज़हनों को समझना, एक ऐसा मजबूत ज़हनी और जज्बाती ताल्लुक़ बनाना जहां आप ये जान सकें कि आपका बच्चा दुनिया को किस नज़र से देखता है और वो आपकी नज़र को समझ सकें। तो आज आप और आपका बच्चा कौन से नए ताल्लुक बनाएंगे?
کھیل کا یہ سادہ سا عمل صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ اپنے بچے کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کی دعوت ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ بنانے کا موقع ہے جو زندگی بھر قائم رہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کون سے کھیل کھیلتے ہیں؟ اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ بچوں کی نشوونما اور ان کے سیکھنے کے انداز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ورکشاپس، کورسز یا رہنمائی کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔